इसलिए भी ये मामला इतना लिंगर ऑन हुआ क्योंकि वो फिर उस केस की तरफ डाइवर्ट हो गए। वो अपने के रेप का केस कहीं दर्ज ना हो जाए मेरे बेटे के ख़िलाफ़, तो उसने अपनी बेस्ट वो कोशिश की, एफ़र्ट्स की कि ये डाइवर्ट हो के ना तो कोई सेटलमेंट की तरफ मामला चला जाए। लेकिन वो आंटी जो मुदैया है वो बस ज़िद थी कि मुझे लगता है गोल्ड इसके पास है, और इन्होंने एफ़आईआर भी नामज़द करवाई। अच्छा, एफ़आईआर नामज़द करवाने के लिए आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है कि कुछ SOPs हैं कि नामज़द एफ़आईआर हो तो पुलिस दोनों पार्टीज़ को एक मरतबा सुनती ज़रूर है, तो उसमें ये जाती रही? हाँ जी, उसमें जब हरबंसपुरा में इसको बुलाया गया फ़र्स्ट टाइम तो ये नहीं गई, फिर उनको टाइम दिया गया। एक हुक्मनामा तलबी होता है जो हम साइन करवा के भिजवाते हैं कि आपको आना है, आपको ज्वाइन करनी है हमारी इन्वेस्टिगेशन। उसमें ये आई है, उसमें भी ये टाल मटोल से काम लेती रही है। इसके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं था घर से अचानक इस तरह 3-4 दिन के बाद चले जाना और वापस ना आना और नंबर बंद कर देने। और यहाँ फिर दूसरा जो ये अब कह रही थी अचानक से कि इसका जो मुलज़म का जो हस्बैंड का जो बड़ा भाई है वो मेरी इज़्ज़त का मतलब ख़राब करना चाह रहा था, तो मैं इसलिए वापस नहीं आई। तो उन्होंने आईओ ने पूछा कि आपने किसी को पहले क्यों नहीं बताया, आपको चाहिए था कि इस तरह की कोई बात थी तो आप उसको किसी को बताती, किसी से डिस्कस करती, एटलीस्ट इसका कोई वे आउट निकालते। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तो डर गई थी, ये वो बस उस चीज़ को जो है वो कैटर करने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो जो है वो चीज़ें फिर बनाती रही। और एफ़आईआर नामज़द फिर हो गई। इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टिगेशन उस वक्त होती रही, जो मौक़िफ़ सुना जाता रहा दोनों पार्टियों का, तो पुलिस को ये लगा कि ये चोर हो सकती है, तो उन्होंने अच्छा फ़ैसला किया और एफ़आईआर हो गई। देखिए, इन्वेस्टिगेशन का मकसद ही ये है कि चीज़ों को, एविडेंस कलेक्शन ही तो हमारा काम है। तो ज़ाहिर सी बात है उसको जो आईओ था पीछे, मेल आईओ, उसको इसके जो रवैये थे, इसके बात करने का उतार चढ़ाव था, बात को मुकर जाना, कभी मतलब टाइम देकर ना आना, वो तो उसे था, उसको भी डाउट था कि अगर ये वाकई ही मुलज़मा हुई तो फिर ये उस मुदैया के साथ नाइंसाफ़ी होगी। और अगर अच्छा, ये बताएं कि इसमें ये मुलज़मा जो है वो अकेली निकली, कोई इसके साथ कोई फैमिली का और मेंबर तो नहीं शामिल? इसमें ये था कि जब हमने इसको लेकर आए, जिसे हमने इसे गिरफ़्तार किया, तो इसने हमें बताया कि जो था गोल्ड, उसमें से कुछ गोल्ड मैंने सेल किया है और कुछ मेरे साथ वाले जो हमसाए हैं मैंने अमानतन उनको दिया था, तो अब आप उनसे वो ले लें गोल्ड। तो वो आफ्टर दैट जब इन्वेस्टिगेशन चलना शुरू हुई, ये हमारे पास आ गई, हमने उनको भी कोशिश की अप्रोच करने की, ढूंढने की। और ज़ाहिर सी बात है जब एक बंदा साथ वाले घर से जा रहा है पुलिस के साथ, तो उनको भी अपनी हो गया कि अगर हमें था कि अगर ये जो बात कर रही है तो ये इसमें कोई ना कोई हकीकत होगी। उन्होंने फिर अपनी अबूरी ज़मानतें इंटैरम्स करवा ली। जो मरकज़ी मुलज़म है इसको तो हमने फिर जुडिशल करवा दिया, फ़ीमेल को इंटेरोगेट करके सारा जो भी हमारा अकॉर्डिंग टू लॉ जो SOPs जारी हुई हमारी, जो हमारे हाई ऑफिशल्स की तरफ से जो पूरा एक सिनेरियो था सारा, वो मतलब यूटिलाइज़ करते हुए इसको हमने जुडिशल करवाया। और फिर वो जो 2 बंदे हैं जो मियाँ बीवी हैं, जिन पे ये कह रही है कि कुछ गोल्ड उनके पास भी है, लेकिन वो अब शामिल तफ्तीश हो रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है मैडम कि ये गोल्ड हमें दे दे या ये वो, लेकिन उनकी तफ्तीश अभी जारी है।